आगरा में भगवान शिव की आराधना, वैदिक मंत्रोच्चार और आध्यात्मिक चेतना से सराबोर एक विशेष रुद्राभिषेक समारोह का आयोजन किया गया। सुनीता गुप्ता एवं डॉक्टर सुशील गुप्ता के निवास पर आयोजित इस पावन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ भगवान शिव का पूजन और रुद्राभिषेक किया। वैदिक मंत्रों की दिव्य गूंज, शिव स्तुति और सामूहिक प्रार्थना से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस विशेष आध्यात्मिक आयोजन की श्रृंखला में पिछले 8 दिनों के दौरान 21 से अधिक रुद्राभिषेक एवं पूजा अनुष्ठान सम्पन्न हुए। इन अनुष्ठानों को वैदिक विधि विधान से सम्पन्न कराने के लिए बेंगलुरु स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम से ब्रह्मचारी देव चैतन्य जी, पंडित श्रवण पांडे जी और सचिन मिश्रा जी विशेष रूप से पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को आंतरिक शांति, सेवा, करुणा, सकारात्मक सोच और मानवीय मूल्यों का संदेश दिया गया। इस आध्यात्मिक यात्रा में वीडीएस कोऑर्डिनेटर रानी बसलस, कंचन आहूजा, सीमा जिला शिक्षक समन्वयक मुक्ता चतुर्वेदी, स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रश्मि मिश्रा, स्टेट चिल्ड्रन एवं टीन कोऑर्डिनेटर रुचिरा सहित वरिष्ठ शिक्षक सुनील अग्रवाल, नीता शर्मा, ममता रल्ली और गायक रवि खुल्लर की विशेष सहभागिता रही। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने सभी श्रद्धालुओं, संतों, पंडित जी, शिक्षकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शिव आराधना केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि स्वयं के भीतर शांति, करुणा और चेतना को जागृत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि जब सामूहिक रूप से प्रार्थना और सेवा की भावना जागती है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। पूजन एवं रुद्राभिषेक के पश्चात श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम का समापन भगवान शिव से सभी के सुख, शांति, स्वास्थ्य और कल्याण की मंगल कामना के साथ हुआ। तो यह थी भगवान शिव की आराधना और आध्यात्मिक चेतना से जुड़े इस विशेष रुद्राभिषेक समारोह की पूरी खबर। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हम काशी बनारस से आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा चल रहे आगरा में पूरा विश्व में 165 देश में आर्ट ऑफ लिविंग का अपना संस्था है, जिसमें से अपना भारत में भी चल रहा है, आगरा में भी इस समय। और किनका बोले महामृत्युंजय भगवान काशी विश्वनाथ भगवान का रुद्राभिषेक चल रहा है। इससे होता क्या, बोले सब देव हैं लेकिन ये कौन है, बोले महादेव हैं। तो देव शयनी जब एकादशी होते हैं, भगवान विष्णु जो है शयन के लिए चले जाते हैं और उस समय से जब तक भगवान जागृत नहीं होते हैं देवोत्थान एकादशी के दिन, तब तक पूरा जो है सृष्टि का भार शिव जी को दिया जाता है कि शिव जी ये 4 महीना जो है सृष्टि को संभालते हैं। 4 महीना भगवान विष्णु शयन करते हैं। तो कहते हैं जलधारा शिव प्रिय, भगवान नारायण का आप जो है श्रृंगार की जो उनको अति प्रिय, फूल पुष्प से श्रृंगार करे बहुत प्रिय है उनको, लेकिन भगवान शिव को क्या है, जलधारा प्रिय। कहते हैं ना, 1 लोटा जल सारा समस्या का हल। तो भगवान ऐसे निराले हैं, बोले किमनो मृत्यु करिष्यति, जो भी इनका पूजन करता है उनका मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ऐसे भगवान शिव हैं। और एक बात और है, बोलते हैं 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। बोले 18 पुराण में यदि कुछ लिखा है तो यही लिखा है कि यदि किसी को आपने कष्ट दे दिया वही पाप है, और किसी को आपके वाणी से, मन, क्रम, वचन, सेवा से यदि वो संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हो गया तो वही पुण्य है। ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। चैनल के माध्यम से जो सभी लोग देख रहे हैं सभी को धन्यवाद, आशीर्वाद, बहुत बहुत कृपा। सावन का महीना आप लोग के ऊपर भी, सावन की तरफ से बहुत सारे शुभकामनाएं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अभी श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में वृष्टि होती है तो ईश्वर पूरा प्रकृति को, पूरी सृष्टि को अभिषेक करते हैं और अभिषेक के जरिए, सूरज चांद के जरिए पूरा अनाज होता है, फल, फ्रूट्स, फूल सभी पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होता है। जो हमारे जीवन में जो भी कुछ आवश्यकता है सब कुछ ईश्वर की कृपा से हमको मिलता है। तो श्रावण मास में ऐसा अद्भुत अवसर होता है हमारे लिए कि भगवान का हम धन्यवाद करने के लिए, तो हम वो पूजा करते हैं कि जो हमको मिला है वो सब हम उसको अर्पण करते हुए धन्यवाद महसूस करते हैं। फिर हमारे जीवन में क्या चाहिए, जो भी कुछ कमी है वो हम भगवान के पास मांग सकते हैं। तो मांगने का एक तरीका होता है कि हम खाली होकर भोले भाव से भक्ति पूर्वक हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी हमको चाहिए वो सब कुछ एक बार समर्पण कर देना है। खाली होकर मंत्र स्नान करते हैं, हमारा मन है मुक्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, तभी हमारी जो भी मनोकामना, इच्छा सब पूरी होती है। और एक बात है कि भगवान को क्या क्या चीज चढ़ती है, जैसे फूल चढ़ता है, फल चढ़ता है, फिर चंदन चढ़ता है, हनी चढ़ता है, दही, दूध। जो भगवान उसको क्यों स्वीकार करते हैं कि जैसे गाय है तो गाय दूध देती है इंसान के लिए, है ना। तो चंदन है तो अपना जीवन में कुछ नहीं चाहिए, वो दूसरे के लिए करते हैं। तो ऐसे जो जो
चीज ऐसा है कि जो समर्पित है, जो सेवा दे रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको भगवान स्वीकार करते, पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसा अगर हो गया, हम सबके लिए जीवन जीना सीख गया, तो हमारे हमारे भगवान के प्रिय हो जाते हैं, है ना। तो भगवान का कृपा बहुत बरसती है। जय गुरुदेव। गुप्ता, एपेक्स मेंबर, यूपी वेस्ट। आर्ट ऑफ लिविंग का ये पूरा सप्ताह रुद्राभिषेक के लिए तय किया गया था, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आगरा में 22 जगह पूजा हुई है, और शायद ये अपने आप में एक बहुत रिकॉर्ड है। गुरुदेव की जितनी भी हमको चीज़ें मिली हैं, उनके सत्संग, उनकी क्रियाएं, उनका योग, ये सब अपने आप में बहुत अलग है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में गुरुदेव की जो पूरे देश पर शांति की, सद्भावना की जो अपील है, वो भी पूरी होगी, और हम सब लोग गुरुदेव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। और मुझे पूरे आगरा के सभी लोगों को आज जो सत्संग में मेरे यहाँ रुद्राभिषेक हुआ आए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रोज़मर्रा के कार्यों के अलावा कहीं ना कहीं अच्छे सत्संग में, अच्छे विचारों में जरूर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।